21 जुलाई 2022 के वीडियो में सबका स्वागत करता हूं। और कल जैसे राकेश जी का आया है वीडियो कि लाईव्ह आहे मी बोलायचं ऐकू जाईल तिथं काय करायचं लाईव्ह आहे मी तर लोक ऐकतील. तो जैसे मेरे अभी टाइटल आपने देखा है, राकेश शर्मा जी का कल का वीडियो आपने देखा। तांडव बहुत जनों को देखने की ख्वाहिश थी। मैंने आपको पहले ही कहा ये तांडव नहीं है, ये जो बरसात हो रही है तांडव नहीं है, ये तांडव के पहले की जो वार्म अप रहता है, ये वार्म अप सिचुएशन है। मैंने पहले भी कहा था, प्रे करो भगवान से कि आपके यहाँ पे तांडव ना हो, जल डालो भगवान शिव शंकर पे, उस बेल पत्र चढ़ाओ, प्रार्थना करो, रिक्वेस्ट करो कि आपके यहाँ पे तांडव ना हो। मैंने आपको पहले बोला कि जो मैं बताता हूँ आपको, ये सब मैंने डायमेंशन में जाके देखा हुआ रहता है। सिर्फ इतना है कि मुझे उस डायमेंशन में एक लिमिटेड स्क्रिप्ट मुझे मिलती है। जैसे राकेश शर्मा जी को अलग स्क्रिप्ट मिलती है, जैसे उनको पास एग्जैक्ट डेट, मेरे पास अप्रोक्सीमेटली टाइम आ जाता है। अप्रोक्सीमेटली जैसे मैंने पहले कहा था, अगले 4 महीनों में मैंने 4 अप्रैल को कहा था कि तांडव होगा। अप्रैल पूरा महीना, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, यानी अगस्त की 4 तारीख, इतने दिन अप्रोक्सीमेटली मैंने आपको 4 महीने पहले वार्न किया। फिर मैंने कल पोस्ट किया, आएंगे तो हम ही और मोदी गवर्नमेंट जाएगी। कल मुझे 2 लोगों ने आके धमकी दी, तू सरकार के खिलाफ ऐसे कैसे बात कर रहा है, बिना कोई रीजन के। मेरा कोई रिलेशन नहीं, कुछ नहीं। मैं और मेरा एक दोस्त बैठे हुए थे और वहां पे आके उन्होंने धमकी दी। पुलिस स्टेशन को फोन किया मैंने, एक 100 नंबर को कॉल किया और बोला कि ऐसी धमकी मिली है। और तभी मैंने फिर फेसबुक आ चुकी थी, खामोश बैठ वरना खामोश बिठाएंगे, ये वर्ड यूज किए थे 2018 में। और ये अब कल की आई हुई है, जान से मार डालेंगे। तो होम डिपार्टमेंट फडणवीस साहब के पास है और सेंट्रल का होम डिपार्टमेंट अमित शाह के पास है। देखो नहीं तो फिर वो जो आएगा मारने के लिए, मैं कुछ नहीं करने वाला हूं, मगर डिवाइन अगर कुछ करेगा, तांडव आज से चालू हो जाएगा। किसने पूछा है? विनोद सिंह, आज से तांडव चालू हो जाएगा 21 तारीख से और 6 अगस्त तक चलेगा। और नसीब मना कि तू तांडव में ना फंस जाए, तेरी जान ना चली जाए, इतना भी मौका नहीं मिलने वाला है। तो मैं फिर से आप दोनों को वार्निंग दे देता हूं, फडणवीस साहब और अमित शाह को। आप जिसको भेज रहे हैं, अगर वो कुछ अटैक करेगा, और हो, मैं क्राइम ब्रांच को बता रहा हूं, मैं कुछ नहीं करूंगा। डिवाइन इंटरेक्ट करेगा, उस आदमी के साथ क्या होगा मुझे पता नहीं। मैं वार्निंग पहले दे रहा हूं। कल 2 बजे उन्होंने जाके धमकी दी है। आएंगे तो हम ही, मामू टेंशन ना लो। धमकियां बिमकियां देके डर जाते तो भगत सिंह भी डर जाते थे, फिर सदगुरु भी डर जाते थे छत्रपति शिवाजी महाराज भी डर जाते थे। अरे एक गुजराती है अमित शाह पटेल, दूसरा फडणवीस ब्राह्मण है, पंगा मराठा से लिया है। मराठा मरता है या मारता है? क्या
गनीम कावा हमें बहुत अच्छे से आता है, गनीमी कावा बहुत अच्छे से आता है हमें। गुरिल्ला वॉरफेयर इसी औरंगाबाद की जमीन से छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज थे, उन्होंने दिया है, और वही फिर से हम पाए हैं पैदा हो। आपको सीधी तौर पे मौका दे रहे हैं, आपके लोगों को समझाओ। ये मत समझो कि हम अकेले बैठे यहाँ पे खड़े, आओगे और कुछ भी कर लोगे। मेरे डिफेंस में मैं बात रख रहा हूँ और एविडेंस इस वीडियो में रहेगा, और जितने भी अभी लाइव है 107 लोग ये विटनेस रहेंगे। मैं पहले ही बोला है, मैंने कल पोस्ट भी की थी, मैं यूं ही पोस्ट नहीं की थी फेसबुक पे कि अगर कुछ होता है तो बीजेपी वाले, क्योंकि आके उन्होंने सीधे तौर पे शब्द यूज किए, सरकार के खिलाफ कैसे बात कर रहा है तू, मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ क्यों बात कर रहा है तू, जान से मार डाले। बड़ी गांड में दम लगता है बात करने के और करने में। जो लोग बैठे यहाँ पे, डॉक्टर जगदाळे क्या कर रहा है, डॉक्टर जगदाळे ये कर रहा है, डॉक्टर जगदाळे ये जो बात करता हूं ना मैं, ये करने के लिए दम लगता है। फेसबुक पे पोस्ट डालना, टेलीग्राम पे पोस्ट डालना बच्चे कर लेते हैं, सरकार के खिलाफ एविडेंस के साथ बात करना और खड़े करना लोगों को। विभाजन के दौरान भारत में रहे और उन्हें बिहार का पहला भारतीय राज्यपाल नियुक्त किया गया। उन्होंने भारत की संविधान सभा में पंजाब के एक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। 1950 से 1956 तक जयराम दास ने असम के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया। उन्होंने 1 मार्च 1979 को अंतिम सांस ली। महान राष्ट्रवादी जयराम दास दौलत राम को हमारा नमन। आज हम आजाद हिंद फौज के मीजो सदस्य डार्थावमा रेंथली को भी याद कर रहे हैं, जिनकी 21 जुलाई 2019 को मृत्यु हुई थी। 1920 में उखोई गांव में जन्मे रेंथली ने स्वतंत्रता सेनानी बनने से पहले भारतीय सेना की मेडिकल कोर में सेवा की थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्हें मलेशिया भेजा गया था, जहां उन्होंने लड़ाई लड़ी, लेकिन जापानी सेना ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और सिंगापुर में बंदी बनाकर रखा। रेंथली की नेताजी सुभाष चंद्र बोस से उस समय मुलाकात हुई थी जब वो जेल में थे। रेंथली रिहाई के बाद आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए थे और म्यांमार में साथी विद्रोहियों के साथ ब्रिटिश सेना से लड़े थे। हिरोशिमा और नागासाकी में बम विस्फोटों के बाद जब जापानी सेना पीछे हट गई तो उन्हें आत्मसमर्पण करना पड़ा। अंग्रेजों ने रेंथली को ब्रिटिश शासन के खिलाफ युद्ध छेड़ने का दोषी ठहराया और उन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया। 2 साल बाद 1945 में महात्मा गांधी के हस्तक्षेप के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया था। भारतीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका की। भारत सरकार ने 1972 में रेंथली को ताम्रपत्र से सम्मानित किया। इस महान हस्ती ने 21 जुलाई 2019 को 99 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली। भारत के वीर सपूत डार्थावमा रेंथली को हमारा सलाम। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार की संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में।
आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी विमलेंदु, संसद की कार्यवाही में तीसरे दिन भी व्यवधान, अखबारों की बड़ी खबर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, भाजपा बोली संसद में गतिरोध की सूत्रधार है कांग्रेस पार्टी, भाजपा बहस के लिए तैयार। भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक घमासान तेज। कार्मिक मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के लोकसभा में बयान पर पंजाब केसरी लिखता है 10 लाख नौकरियों का लोकसभा में कहा, 40,35,000 पद स्वीकृत, सभी मंत्रालयों से समयबद्ध तरीकों से नौकरियां भरने के दिए गए निर्देश। अमर उजाला का कहना है देश को आज मिलेंगे नए महामहिम, राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटों की गिनती आज, शाम तक आएगा नतीजा। पहले गिने जाएंगे सांसद। दिखता है नेशनल हेराल्ड से जुड़े धन शोधन मामले में कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी से प्रवर्तन निदेशालय की आज पूछताछ। सोनिया गांधी की पेशी के मद्देनजर आज सुबह कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक। दैनिक जागरण की खबर है, रुपए में कारोबारों के लिए अफ्रीकी देशों को मनाने की कोशिश कर रहा भारत। कुछ अफ्रीकी देशों ने दिखाया है उत्साह, महंगाई और विदेशी मुद्रा संकट से जूझते अफ्रीकी देशों को मिलेगा नया विकल्प। हिंदुस्तान लिखता है रिजर्व बैंक थोक और खुदरा क्षेत्र के लिए डिजिटल मुद्रा पेश करेगा। अगले साल शुरुआत में डिजिटल मुद्रा जारी करने पर काम कर रहा रिजर्व बैंक। वित्त मंत्री ने बजट में की थी इसकी घोषणा। राजस्थान पत्रिका की बड़ी सुर्खी है, जननी पर खतरा कायम, प्रसव के दौरान होने वाली मौतों में 12% भारत में। सुधार के बावजूद राजस्थान पिछड़ा, हर दिन 800 महिलाओं की मौत। 800 महिलाएं रोज मरती है राजस्थान में सरकार के इन डिलीवरी। रवैये ने लीव लिया 2 लाख छात्रों का भविष्य। छात्रवृत्ति योजना के तहत करीब 2000 करोड़ रुपए के बकाये का भुगतान नहीं करने पर अनुसूचित जाति आयोग ने पंजाब सरकार से मांगा स्पष्टीकरण। दैनिक भास्कर अरावली का दर्द शीर्षक से लिखता है, माफिया 128 में से 31 पहाड़ खा गए, सुप्रीम रोक भी बेअसर। उधर नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, हरियाणा में डीएसपी के बाद अब गुजरात और झारखंड में पुलिस कर्मियों को कुचला गया। चेकिंग के दौरान पुलिस वालों को मारी टक्कर। अंत में मुख्य समाचार एक बार अरे पुलिस वालों की जान सेफ नहीं तो हमारी जगह क्या सेफ रहने वाली है? ये बीजेपी, ये सिर्फ कमीशन एजेंट पार्टी है। संचालन की कोई योजना नहीं। कमीशन दो और काम करो, बस यही चलता है बीजेपी के राज्यों में। आज प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश होंगे। श्रीलंका में रानिल विक्रम सिंघा आज राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। विक्रम सिंह मरता है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लोग छोड़ेंगे नहीं उसको। अंतिम दौर में यार सत्ता के लोग तुम चुपचाप बैठ जाओ बाजू में, कितना सत्ता करोगे? अफगानी लोगों ने भारत को अफगान का अच्छा मित्र बताया। भारतीय स्टेट बैंक ने ग्राहकों की बैंकिंग सुविधाएं सरल बनाने के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की। और पारुपल्ली कश्यप और मिथुन मंजुनाथ ताइपे बैडमिंटन के दूसरे दौर में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। आज दोपहर से राकेश शर्मा जी का कल जो वीडियो आया था, भरणी नक्षत्र में राहु, मंगल और चंद्रमा भी आ रहे हैं। मुझे नहीं पता वो क्या रहता है, उन्होंने बोला है, मैं बता रहा हूँ। मगर तांडव मैंने देखा है, सुनामी आते हुए और लोगों को डूबते हुए, जमीन फटते हुए और लावा रस बाहर निकलते हुए। मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो बात करती है हम, ये पूरे कॉस्मिक एनर्जी ऑफ डांस की होती है, ये पूरी पृथ्वी की बात हो रही है। जमीन फटेगी, हमारे आंखों के सामने लोग बह जाएंगे। जिन लोगों को मजाक लग रहा था इतने दिनों से, ये सारी सरकारें हतबल होके सिर्फ राहत पैकेज करती रहेगी, कुछ नहीं दे पाएगी। और
दे नहीं पाएंगे। तो इसलिए जिन लोगों ने मेडिटेशन करना स्टार्ट किए थे, जो मेडिटेशन कर, बस वही लोग इस सारे डेंजरस सिचुएशन में अच्छे से सो पाएंगे। वो अच्छे से सो पाएंगे या फिर वो सुकून से रहेंगे। बाकी तो ऐसी आने वाली सिचुएशन है, ऐसे पैनिक होंगे लोग। मैंने पहले कहा था 4 अप्रैल को अफरा तफरी होने वाली है, अफरा तफरी होने वाली है। लोग बिलक बिलक के रोने वाले हैं, परेशान होने वाले हैं, खाने को नहीं मिलने वाला है, घर टूटेंगे, पानी घुस जाएगा घर में, बह जाएगा। हालत देखने लायक नहीं रहने वाली है। और मैंने आपको वार्न किया, जिन्होंने मेरी बात मानी उनका धन्यवाद, मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने बात मानी। जिन्होंने मजाक में लिया है, ठीक है भाई साहब, हमें कोई फर्क नहीं गिरता। अब जब हमको फर्क नहीं गिरता है, तब हमको फर्क नहीं गिरता। मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है, तो बचाने वाला वो है, वो बहुत बड़ा है। और एक कौन सा था, नुसरत जहां खून प्रकरण, वो है ही तड़ी पार, और वो होम मिनिस्टर है। क्या एक्सपेक्ट करेंगे उससे हम? वो हमको प्रोटेक्ट करेगा और वो मारेगा हमको, वही गुंडे भेजेगा मारने के लिए। पर तूने जिनको मारा वो चोजन वन नहीं थे, हम चोजन वन है। जो आएगा मारने, उसका क्या होगा मुझे पता नहीं, पर अच्छी मौत तो नहीं मरेगा वो। एक्सपीरियंस करना है कर लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मोदी जी, अमित शाह और फडणवीस, एकनाथ शिंदे साहब को तो आपने बलि का बकरा बनाया है। उद्धव ठाकरे साहब को अपने बच्चे को बचाने का था, इसलिए खेला गया खेल है ये। तो दोस्तों, अभी तांडव के लिए प्रिपेयर हो जाओ। मैं अभी भी आपको चांस दे रहा हूँ। मुंबई रीजन, कोस्टल रीजन, गुजरात कोस्टल रीजन छोड़ दो। आपके पास अभी भी 5 घंटे है, अभी भी आपके पास 5 घंटे है। सीधे तौर पे वार्निंग दे रहा हूँ, 5 घंटे है आपके पास। अभी बज रहे हैं 8:30 पीरियड है आपके पास। आपके पास 5 बजे तक का टाइम पीरियड है। गुजरात का कोस्टल रीजन, मुंबई का कोस्टल रीजन, छोड़ के सेफ जोन में अंदर आ जाइए। एक बड़ा अर्थक्वेक गुजरात, रायगढ़, पुणे
हैदराबाद, चेन्नई होते हुए अंडमान निकोबार की तरफ एक्सपेक्टेड है। क्या होगा जब गांड फट जाएगी ना, क्या इतना मौका भी नहीं मिलने वाला है। इतना तेरी जान के लाले पड़े, तू कहाँ पूछ रहा है शिवलिंग के कहाँ है, इधर है क्या उधर है क्या? तेरी जान बचा पहले क्या? लोग सब रिकॉर्डेड वीडियो डालते हैं, मैं लाइव आता हूँ आपके साथ, इसलिए मेरे को गुस्सा आता है। बोलते लोग गुस्सा नहीं करते, अरे वो रिकॉर्डेड वीडियो रहते हैं उनके। कोई लाइव इंटरेक्ट नहीं करता आपके साथ। चूतिया कमेंट देखता हूँ तो हंसी आती है। तेरी जान के लाले पड़े हैं, तू कहाँ किसकी ओर देख रहा है कि क्या हो रहा है और क्या हो रहा है? हजारों हेक्टेयर जमीन बह गई है क्या? हजारों हेक्टेयर जमीन बह गई है, सारा अनाज जो बोया था वो बर्बाद हो गया है। तुम लोगों को अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। तुम्हारा अनाज नहीं खत्म हो चुका है, तुम्हारा अनाज खत्म हो गया है। तुमको अभी अगले 6 महीनों में खाने के लिए अनाज नहीं है। गोडाउन खाली हो चुके हैं भारत के। मोदी ने सारा का सारा अनाज अफगानिस्तान और यूक्रेन और रशिया को बांट दिया है। तुम्हारे पास ठेला नहीं बचा है, घंटी बची है बजाने के लिए। तुम्हारे पास ढेला नहीं है। श्रीलंका से 2 कदम पीछे हो तुम क्या? श्रीलंका से 2 कदम पीछे हो तुम। श्रीलंका में खाने का तेल 1300 रुपए का है। 1 लीटर खाने का तेल 1300 रुपए का है। जल्द ही तुम्हारे हाल वैसे होने वाले हैं। अपनी छोड़ दी, लोग देख रहे हो उसके मंदिर किधर है, और अभी भी मंदिर मस्जिद पे लगे रहो। तुम लोगों को डिजर्व नहीं करते हो बचाना यार। यू डोंट बी डिजर्व टू बी सेव। तो इसलिए तांडव होने वाला है। और ये अनवांटेड जो है पैदा हुए वाले, जो भले ही हमारे वजह से टीके से बच गए हैं, एक मिनट गाड़ी पार्क कर लूं मैं। ओके, शिवपुत्र पता नहीं उसने क्या हो, मैंने उसको वीडियो देखा नहीं बाद में। मगर साले हमारे बारे में ऐसी बातें करेगा ना, घर से निकाल के नंगा करके भगा भगा के मारेंगे हम। जब हिसाब का पॉलिटिशियंस का हिसाब हो, ये दुनिया भर का जब हिसाब हो जाएगा, तो ये जो बाकी चूतिया बैठे हैं ना, तो इनको उनके करनी का हिसाब देंगे। तो दोस्तों इस बात को समझो। आगे ये जो हो रहा है 16 दिन, ये तो स्टार्टिंग फेज है। मैंने कहा है अभी जो हो रहा है, इससे भी डेंजर जो है वो अगले 5 अगले साल होगा। 5% इंक्रीज, फिर उससे भी ज़्यादा डेंजर उसके अगले साल 5% इंक्रीज, फिर उसके भी आगे और वो इंक्रीज होगा। यानी आज अगर जो हो रहा है उससे 5 गुना अगले साल, हाँ, तो एक तो होता है 105 गुना, 105%। फिर उसके अगले साल 105 का 5 गुना, यानी कितना होता है 125%।
फिर उससे उसके 5 गुना, तो 125 का कितना होता है 5%, 5 गुना, तो वो 250-300 के ऊपर चला जाएगा। तो ऐसे एक्सट्रीम होने वाला है 25 तक। तो ये आप समझो, ये कोई आसानी से ट्रांजिशन होने वाला नहीं है। ये बहुत बहुत ही एक्सट्रीम रहने वाला है। और जब ये होगा तो रूह कांपेगी। अभी आपने जो देखा है उत्तराखंड में, गुजरात में, आसाम में, हम्म, केरल, कर्नाटका, अपने कोंकण एरिया में, ये एक्सट्रीम चीज होने वाली है। इसमें पांचों तत्वों का अपना अपना रोल वो दिखाएंगे। अभी तो सिर्फ जल तत्व था, वो भी स्टार्टिंग फेज में था। मैंने कहा आपको, ये तो सिर्फ अंगड़ा ही ले रहा है, अभी नींद से उठा है। ये सिर्फ स्टार्टिंग फेज में था, ये उठा है अभी। अब ये ब्रश करना चालू करेगा। तो इसमें जो पैनिक नहीं होंगे, जो काम रहेंगे, और जो चीजें मैंने बोली, जो जिन्होंने मानी, जो जो एरिया कहा है, कोस्टल रीजन्स, नदियाँ, नाले, इनसे दूर रहेंगे। हम्म? हम्म, अपने पहाड़ी एरियाज, भूस्खलन जहाँ पे होते हैं, और स्पेशली जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, और उधर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, बंगाल और बांग्लादेश, ये जो है, ये रीजन थोड़ा संभल के रहिए। थोड़ा सेफ रहिए, अवेयर रहिए, अपनी इमरजेंसी किट डोर के पास बना के रखिए। तो आप अपने अपने रीजन्स जो बोले हैं मैंने अभी, और साउथ रीजन एक बड़ी सुनामी के लिए प्रिपेयर रहिए। तीनों तरफ से सुनामी के चांसेस है। तीनों तरफ से, अंडमान निकोबार से भी, लक्षद्वीप से भी, और इधर एक 250 नॉटिकल माइल्स मुंबई से, गोवा से एक स्पॉट है जहाँ पे एक अर्थक्वेक का सेंटर है, तो उधर से भी। तो ऐसे तीनों तरफ से साउथ इंडिया पे एक सुनामी है चांसेस। तो इंडोनेशिया से एक अर्थक्वेक की एक्सपेक्टेशन है, जो वियतनाम पे भी असर डालेगा सुनामी का। इंडोनेशिया में एक अर्थक्वेक बन रहा है, पूरी पृथ्वी पे हो रहा है ऐसा। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं महाराष्ट्र, भारत की भी, आप भारत में, इसलिए मैं भारत की बात बता रहा हूँ। अर्थक्वेक अफगानिस्तान में भी होने वाले हैं, अर्थक्वेक पाकिस्तान में भी होने वाले हैं, अफगानिस्तान में भी होने वाले हैं, रशिया में भी होने वाले हैं, आपके यूक्रेन में होने वाले हैं, आपके साउथ डकोटा में होने वाले हैं। येलो स्टोन अर्थक्वेक जो है वो इरप्शन के रास्ते पे है। येलो स्टोन अगर इरप्ट होगा, तो आपने अगर 2012 की मूवी देखी होगी, तो वो जो मूवी में दिखाया था इरप्शन वोल्केनो का,
2012, वो है वो। तो येलोस्टोन भी एक इरप्शन के रास्ते पे है, एक्टिव हो चुका है। कल 2 दिन पहले संडे के दिन जापान का एक वोल्केनो इरप्ट हुआ है, और वो जो है वो प्लेट अपने ही एशियन कॉन्टिनेंटल प्लेट के साथ, टेक्टोनिक प्लेट के साथ वो अटैच है वो प्लेट। तो वो इरप्ट हुआ है। इधर से आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान की प्लेट इरप्ट हुई है। हिमाचल प्रदेश में कल भूकंप हुए थे। तो समझिए इस चीज को। सरकार आपको ये बताएंगी नहीं, नहीं चाहेंगी। वो तो चाहते हैं कि लोग खत्म करें, वो चाहते हैं कि जनसंख्या कानून आए। वो क्यों फिर बचाएंगे आपको? और ये जो आज आ रहे हैं 4 के और 5 रिक्टर स्केल की भूकंप, जो आप लोगों को महसूस नहीं होते हैं, आप इसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो। याद रखिए 2023 के मार्च अप्रैल के बाद में 10 रेक्टर स्केल का भूकंप आएगा, और वो आपको इतना, आप उसको इतना सीरियसली नहीं लेंगे। क्या? जैसे आज आप 4 और 5 को इतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं, उसी तरह से आप 10 रेक्टर स्केल को इतना सीरियसली नहीं लेंगे। सीरियसली आप किसको लेंगे? सीरियस लेंगे आप 16 से 18 रेक्टर स्केल के जो भूकंप रहेंगे, आप उसको सीरियसली लेंगे, जिसमें जमीन फटती है। 10 रेक्टर स्केल में सिर्फ हिलती है, घर गिरते हैं, तो वो आपको नॉर्मल लगेगा। ये सब चीजें ये इस साल भर में होने वाली है। इस साल भर की बात कर रहा हूं मैं। साल भर में जो होने वाला है उसमें आप अ, कोई प्लेस सेफ नहीं है भाई साहब, कोई प्लेस सेफ नहीं है। अर्थ पे पूरे पृथ्वी पे आने वाले हैं। तो ये जो हो रहने वाला है ये साल भर में, फिर उसके बाद में तो ये, मैंने कहा ना, ये चलने वाला है 2025-26 तक। 2026 तक ये होने वाला है। आपको क्या लगता है? एकदम बहुत प्यार से सब कुछ होने वाला है? ये सब प्यार से होने वाला है, प्यार से शिफ्ट होने वाला है सब कुछ? नहीं भाई साहब, मैंने कहा है जब आप आटा गूंथते हो तो पूरी तरह से पावर से रगड़ रगड़ के उसको मिक्स किया जाता है, और रगड़ रगड़ के उसको मिक्स किया जाता है, आप गूंदा जाता है। फिर जाके उसमें से आटे का, उसको फिर बेल के फिर रोटी बनती है। रोटी भी वैसे नहीं बनती, उसको बेला जाता है, गरम तवे पे रखा जाता है, सेका जाता है। हाँ? तो उसी तरह से ये जो आने है वाली सिचुएशन है, ये कुछ प्यार से नहीं होने वाला है। एक्सट्रीम लेवल पे, एक्सट्रीम लेवल पे ये कंडीशंस आने वाली है। अर्थक्वेक आएंगे, कुछ एरिया में सुनामीज आएंगी, कुछ एरिया में वोल्केनोज भी इरप्ट होंगे, कुछ एरिया में आपके साइक्लोन्स भी आएंगे। हैप्पीली नहीं चलने वाला है अब। और ये चीज़ें जो मैं आपको बोलता हूँ, मैं आपको 6 से 8 महीने का आगे का मैं आपको बता देता हूँ, इसलिए लोगों को यकीन नहीं आता है। और हम यकीन दिलाने के लिए, फायर ब्रिगेड की गाड़ी जा रही है, बहुत तेज जा रही है, कहीं तो कुछ लगाया लगता फायर। फायर ब्रिगेड गाड़ी की बहुत तेज गई। तो
ये चीज़ है, आप लोगों को मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए, हम आपको मनाने के लिए आए नहीं हैं। 15 अगस्त के बाद में आंदोलन स्टार्ट होने वाला है। कब होगा, कौन सी डेट पे होगा ये नहीं बताऊंगा, सिर्फ बताता हूँ 15 अगस्त के बाद में, क्योंकि तब तक ये सब जो होने वाला है ड्रास्टिक चेंजेस, तो वहाँ पे आपको आना पड़ेगा। आए तो आए, मत आना है तो मत आइए, हमें उस पर कोई फर्क नहीं गिरता है। हम पहले ही बोले हैं, आप हमसे सिर्फ मीठी बात कर रहे हो, हमको कुछ गिफ्ट दे रहे हो, तो आप उस सिलेक्शन लिस्ट में आ रहे हो नहीं, आपके कर्मा डिसाइड करेंगे। आप अगर वो कर्म नहीं करोगे तो आप उस लिस्ट में नहीं आओगे। ये आपके कर्माज है, हमारा कोई रोल नहीं है, ये आपके कर्मा है। आपके कर्म आपको उस तरफ लेके जाएंगे। और आपने देखा होगा आज एक भी कमेंट ली नहीं है मैंने, क्योंकि कमेंट लेने का कुछ मतलब नहीं है, फालतू सब कमेंट रहते हैं। इसलिए जो मेरी बात बोलनी थी मैं बोल दिया हूँ। अब अब जो देखने की ख्वाहिश थी बहुत लोगों की, तांडव तांडव चाहिए, तांडव चाहिए, हमें तांडव चाहिए, तो अब तुम्हारे आंखों के सामने सब कुछ होते हुए देखोगे, बहुत अच्छे से देखोगे। जाके बाइबल में जो रिवॉल्यूशन चैप्टर है वो पढ़ लीजिए। कुरान में दुनिया का अंत का जो समय है, कयामत का वक्त जो है, वो जाके पढ़ लीजिए। हिंदुओं ने जो कली पुराण है वो पढ़ लीजिए। और यही वो समय है, इतना समझ लीजिए। बस जो जागा है वही बचेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।